सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बादशाह अलेक्जेंडर और उसकी मलिका। सर्बिया के बादशाह को मारना चाहता है। पहले तुम्हें टेलीग्राफ के दफ्तर पर एम्परो का कब्जा खत्म करना होगा, क्योंकि ये मसला सबसे अहम है। बाद में बादशाह वाले मसले को देखेंगे। आ जाओ उस्मान, आ जाओ। समझ गया मैं। चाचा, शहजादे महमद का इलाज यहाँ नहीं, बल्कि आपके अपने शिफाखाने में ही होगा। आपको बचाने के लिए उन्होंने हमसे हकीकत को छुपाया, खुद को जानबूझकर आग में झोंक दिया। मेरे ख्याल में बरतानिया और रूस हमें दोनों को ही इन मामलात में शामिल रखना चाहिए। हम उन्हें ये वाजे नहीं करेंगे कि हम ये काम जर्मनों को दे रहे हैं। उन्हें आपस में लड़ने दें। ये फियदा साहिबा की तरफ से आपके लिए तोहफा है। यही वो बोतल है जिसने हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है। मेरे पास नक्शा मौजूद है। बादशाह इस रास्ते से आएगा। बादशाह को सोफिया में दाखिल होने से पहले मार देंगे। अगर ये मेरे साथ पेरिस चलते हैं तो मैं इनका इलाज ज्यादा तेजी से कर सकूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेहमद और कुल जमाल दोनों को पेरिस जाना चाहिए। तुम मेरे रोजनामचे से नकल करके शहजादे अब्दुल कादिर को दे रही हो। मेहमद बहुत अफसरदा हो जाएंगे। अगर मेहमद को मालूम हो गया कि तुम वो नहीं हो जो वो समझता है, तो और अफसरदा होगा। सही कहा ना मैंने? महजियत रुको, मैंने कहा रुक जाओ। महजियत, महजियत, इल्तिजा करती हूँ शहजादे को मत बताना, वो बरहम हो जाएंगे, महल से निकाल देंगे मुझे। ये हरकत चोरी करने से ज्यादा बदतर है। ये कोई आम चीज नहीं थी जिसे तुमने इतने आराम से चुरा लिया। मेरी जागती हुई रातों की मेहनत चुराई है तुमने, वो मेहनत जिसके लिए मैं रात भर जागी। तुमने मेरी बेआस मोहब्बत को चुराया, मेरी उस मोहब्बत को जिसकी आतिश ने मेरी रूह तक को खाकिस्तर कर दिया है। दिलरुबा, महजियत, मैं जानती हूँ तुम ये रोजनामचा शहजादे को कभी ना पढ़ने देती, और ये रोजनामचा यूं ही किसी डिब्बे में पड़ा रहता, और शायद तुमने खुद को कभी शहजादे के लायक ही नहीं समझा। तुम्हारे बाजू पे जलने के निशान तुम्हारा नुक्स है, और इसीलिए तुम कभी भी शहजादे के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ नहीं कर सकती। बताओ, ऐसा ही है ना? आप दोनों यहाँ क्या बातें कर रहे हैं? दरअसल हम पूछने आ रहे थे, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं शहजादे? नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं।
महजियत, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शहजादे को कुछ ना बताने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारी जिंदगी की रोशनी आपकी मरहूने मिन्नत है। हमारा दिल और जान आपकी अमान में है। हमने सुबह तक अपने रब से ये दुआ की कि आप हमारी खताओं को मुआफ कर दें। जिस दिन हम आपको ना देखें हमारी आंखों की रोशनी मांद पड़ जाती है। जिस दिन आपकी आवाज़ न सुने हमारी समाअत कुछ सुनने के लायक नहीं रहती। हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं ऐसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं है। अब हमारे इस बेकरार दिल को सिर्फ आपकी जानिब से कोई पैगाम मौसूल होने के बाद ही करार आएगा। अगर आप हमें देखना नहीं चाहते तो हमें खत ही लिख दीजिए, चाहे एक जुमला ही सही, इस उम्मीद के साथ कि आप हमें एक दिन ज़रूर मुआफ़ कर देंगे। हम महीनों तक सब्र कर सकते हैं। क्या हुआ नाइमे? जो कुछ आपने कहा वो काफी नहीं था क्या? और क्या कहना चाहती हैं आप? या आप भी हमारे मुंह पे तमाचा रसीद कीजिए। हम ये सुनने के आदी हो चुके हैं कि हम इस खानदान की कमजोर कड़ी हैं। अगर आप बुरे इंसान होते अब्दुल कादिर, तो सब आतीन की तरह खुशी से अपने रास्ते पर गामजन होते। हम सब आपकी याद में तड़पते और फिर कुछ अरसे बाद हम अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते। लेकिन आप अच्छे इंसान हैं अब्दुल कादिर, बहुत अच्छे। और यही वजह है कि आप हमेशा अच्छाई और बुराई की कश्मकश में फंसे रहते हैं। बाबा आप पर एतमाद नहीं करते, यही शिकवा है ना आपको? लेकिन उनका एतमाद हासिल करने के लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि दरअसल आपको खुद पे एतमाद नहीं है। जिन फराइज को आप हासिल करना चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि आप उनके अहल हों। शायद इसलिए वो फराइज आपको नहीं मिले। इसीलिए बाबा का हर फैसला आपको गलत लगता है। नाइमे बस कीजिए, आपका तजिया गैर मुनसिफाना है। आप भी हमारे साथ गैर मुनसिफाना सलूक कर रहे हैं, खासकर वालिदा के साथ। वो हमेशा आपके और बाबा के दरमियान मामलात में उलझ जाती हैं अब्दुल कादिर। हमने वालिदा से नहीं कहा था कि वो हमारे लिए झूठ बोले। नाइमे, हमने बाबा से कुछ नहीं मांगा और ना वालिदा से। सिर्फ एक चीज है जो हम आपसे चाहते हैं। वो क्या है? हमें अकेला छोड़ दें। सर्बिया के बादशाह को सोफिया आने से पहले कत्ल करना है। वो अपनी जोजा के हमरा मारा जाएगा। तैयार हो जाओ। शहजादा क्या कर रहा है खलील खालिद? कुछ समझ नहीं आ रहा। शहजादे खुद कुछ नहीं करते, किसी और के अहकामात पर चल रहे हैं। एमरो वक्त के साथ साथ अपने रास्ते से भटक गई है। जिंदानची इमरो की क़यादत के लिए किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। इमरो आप जैसे कमांडर की मुस्तहिक है। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक तुर्क इसका सरबराह हो। लेकिन वो आपका एहतराम करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैं हमेशा उनकी मदद करता हूं, लेकिन मैं कभी उनका सरबराह नहीं था। आप बन जाएंगे अगर आप इस बगावत की सरबराही करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, तो इमरो आपको अपना सरबराह तस्लीम कर लेगी।
खलील खालिद, तुम वाकई मुझे एमरो के सरबराह के तौर पर देखना चाहते हो? आप इसके मुस्तहिक हैं भाई। हाँ, सब तैयार हो जाए। तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जनाब सालमन ने हमें क्यों शहजादा फर्डिनेंड से मुलाकात करने के लिए कहा है? हमें नहीं मालूम। सोफिया पहुंचने के बाद ही पता लगेगा। आपने रूसियों को नाराज किया है। बल्गारिया और रूस के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। जरूर सालमन ने ही कोई हुक्म सादिर किया होगा। वो चाहते हैं कि हम रूसियों के साथ ताल्लुकात बनाएं। हम सर्बिया के बादशाह हैं, रूसियों का खिलौना नहीं। इस ही जुर्रत की वजह से आपकी गर्विदा हूँ मैं। आप एक हकीकी बादशाह हैं और आप एक खूबसूरत मलिका। बादशाह की गाड़ी इस रास्ते से आएगी। हमारा मंसूबा क्या है? जब सर्बिया के फौजी इमरो से लड़ रहे होंगे तो हम बादशाह को अगवा कर लेंगे। नादिर साहब, जब हम रास्ता साफ कर लेंगे तो आप बादशाह की बग्गी लेकर वहाँ से निकल जाएंगे और हम सोफिया में मिलेंगे। अगर हम बादशाह को नहीं बचा सके तो बगावत को भी नहीं रोक सकेंगे हम। तकलीफ देने के लिए माजरत चाहते हैं। आपको सब काम छोड़ के यहाँ आना पड़ा, लेकिन हम खुद को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपकी जानिब से महल बुलाया जाना मेरे लिए बहुत एजाज की बात है सुल्ताना। वैसे क्या अब तबीब से रुजू करना बेहतर नहीं होगा? हमने बिल्कुल किया है। उनका कहना है हम ठीक हैं। कमजोरी की वजह हमारी परेशानी है। मजीद इंतजार की सकत नहीं है। काफी दिन हो गए हम आपकी तरफ से कोई अच्छी खबर के मुंतजिर हैं। सिर्फ आप ही हैं जिससे हम अपने दर्द का तस्करा कर सकते हैं, और हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमारा साथ दिया। शुक्रिया। खुश आमदीद मादाम। बहुत शुक्रिया सुल्ताना। तशरीफ रखिए। मैं हवेली में बावर्ची खाने की तैयारी से मुताल्लिक आगाह करने आई थी जमीला सुल्तान को। बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन आपका रंग कुछ जर्द लग रहा है। आपकी आंखें सूजी हुई हैं। मैंने पहली बार आपको इस तरह देखा है। मेरे तजस्सुस को मुआफ फरमाइएगा, लेकिन क्या कोई अहम मसला है? ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं कि परेशानियां हमारी रहनुमाई करती हैं। अगर हम इन पे रद्द अमल जाहिर करने के बजाय सब्र का इजहार करते हैं तो हमें जरूर इसका इनाम मिलता है, क्योंकि सब्र हर मसले, हर परेशानी का हल है। बिल्कुल। आंद्रेस साहब, क्या सूरत हाल है? हम कुछ हालात की अदम मौजूदगी की वजह से गुस्ताफ साहब के खून के नमूनों का मुआयना नहीं कर सके, लेकिन जो महलूल मैंने मंगवाया था वो आ गया है सुल्तान मुअज़्ज़म। मैं इस महलूल को खुद में शामिल करूंगा और हमें नतीजा मिल जाएगा सुल्तान मुअज़्ज़म। ये काम हमारे लिए बहुत अहम है आंद्रेस साहब। इससे हमें हकीकत का इल्म हो जाएगा। यहाँ पर
मुहाफिजों के अलावा किसी को ना आने दें। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। आपको मोहतात रहना होगा। फिक्रमंद ना हो सुल्तान मुअज्जम, मैं किसी जरूरी काम के अलावा कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। आंद्रेस साहब, हमें आप पर भरोसा है। ये काम खत्म हो जाने के बाद आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं या फिर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, लेकिन मेरे शागिर्द मेरे वापसी के मुंतज़िर हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं काम पूरा होने के बाद वापस जाना चाहूंगा सुल्तान मुअज्जम। ठीक है, फैसला आपका है। तुम कौन हो और यहाँ किस लिए खड़े हो? इस्माइल पाशा ने मुझे यहाँ खड़े होने के लिए कहा था। उन्होंने कहा किसी को अंदर जाने ना दिया जाए। पाशा, मैं इस्माइल पाशा को क्या कहूँ? कहना कि सुल्तान मुअज्जम से मिलने गया हूँ मैं। अहमद पाशा, क्या करासू साहब को ढूंढ लिया आपने? नहीं पाशा। अहमद पाशा, मेरे पास अहम मालूमात हैं। आप सुल्तान मुअज्जम को आगाह करें और मेरा इंतजार करें। और वो मालूमात क्या है? पाशा, सुल्तान मुअज्जम के पास जाएं और मेरा इंतजार करें। करासू साहब को ढूंढ लूंगा मैं। क्या सूरत हाल है? कोई आया था क्या? नहीं पाशा, सलीम पाशा जाग गए थे, वो चले गए। वो कहाँ गए हैं? सुल्तान मुअज्जम से मिलने गए हैं। नहीं। करासू, करासू, बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्या हुआ? क्या वक्त आ गया है? बिल्कुल, वक्त आ गया है। तुम्हें अब्दुल हमीद के हवाले करने का वक्त आ गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे सब याद आ गया है, सब कुछ। सलीम पाशा, आ जाइए। सुल्ताना। जुल्फत, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ सुल्ताना, पहले से बहुत बेहतर हूँ। जख्म भी बेहतर हो रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आपका दर्द भी खत्म हो जाएगा। सुल्तान मुअज्जम ने ये भेजा है। सुल्तान मुअज्जम ने? जी सुल्ताना। आप जा सकती हैं।
ये सब फूल कितने खूबसूरत हैं। इनके रंग, इनकी खुशबू इंसान पे सहरदारी करती है। जिस तरह से आपने इनकी तारीफ की, हमें कोई याद आ गया। कौन सुल्तान मौसम? हमारा सबसे कीमती फूल, हमारे दिल की मलिका। अल्लाह किल्लत को कसरत में बदलता है। बीज मट्टी में दफन होता है और फूल बनकर निकलता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में एक फूल की तरह ही आए और दुनिया जन्नत बन गई। समंदर का पानी भाप बन जाता है और बारिश बनकर बरसता है। जब आपके पास बीज मौजूद हो तो यह हरगिज न सोचे कि हर तरफ सहरा और बंजर जमीन है। पानी के कतरे से फूल खिलता है और आंसू का एक कतरा इंसान को जन्नत की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। आपने कितनी खूबसूरत बातें कही। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। काश कि हम इन हसीन जानदार फूलों की जुबान समझ सकते सुल्तान मौसम। आप समझ सकती हैं मलिका। वो कैसे? फूलों की भी अपनी एक जुबान होती है, लेकिन इसे सिर्फ हमारा दिल ही समझ सकता है। हर फूल एक किताब की तरह ही होता है। इसमें हर एक के लिए एक अलग सफा है और हर सतर में एक राज पोशीदा है। मसलन सफेद फूल मासूमियत, बाबुल रहमदिली, लेवेंडर ज़हनी सुकून, गुले दाऊदी खालिस मोहब्बत, हनी सकल दोस्ती, बनफशा वफादारी, गुले चांदनी इस्तिकामत, और ये लौंग का फूल दिल के दर्द को बयान करता है। दिल का दर्द। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, क्या आप अंदर हैं? हम जानते हैं हमने कुछ ज्यादा बोल दिया था, लेकिन हम उस पर शर्मिंदा हैं। इसीलिए आपके लिए तुर्क कहवा लाए हैं। आइए साथ पीते हैं। आप ठीक कह रही थी नाइमे। वालिदा हमारी वजह से दुखी हैं। हमने हमेशा बाबा की साई में पनाह ली, क्योंकि हम बाहर कदम निकालने से खौफजदा थे और फिर खुद ही यहाँ कैद रहने की शिकायत करते थे। और आखिर में हमने सबको खुद से मायूस कर दिया, ये भुलाते हुए कि हम शहजादे हैं और अपनी शख्सियत को पहचानने के लिए हम महल छोड़ रहे हैं। हमारे बारे में फिक्रमंद मत रहिएगा। जैसा कि आपने कहा था, अगर हम अपनी मर्जी से अपने रास्ते का इंतखाब करेंगे तो शायद खुश रहेंगे। आपको भी कुछ दिनों के लिए दुख होगा, आप उदास हो जाएंगी, लेकिन कुछ अरसे बाद आप अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगी। हमारे बारे में फिक्रमंद मत होइएगा। अब्दुल कादिर, गुस्ताफ साहब, तो आपको भी जहर दिया गया है और आप भी सब में शामिल हैं।
सुल्तान मुअज्जम से बात करना चाहता हूँ। आप खुद वहाँ जाना चाहेंगे या हम उन्हें खबर कर दें? मैं खुद वहाँ जाऊंगा। सुल्तान मुअज्जम को बताने के लिए मेरे पास बहुत अहम खबर है। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। गुस्ताफ साहब। सुल्तान मुअज्जम, हमने आपको यहां रखा हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप अपने बेटे व्लादिमीर से पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। ये सब मेरा कसूर है सुल्तान मुअज्जम। मैं अच्छा बाप नहीं बन सका। मैंने अपनी सारी जिंदगी काम करते हुए सर्फ कर दी, नजरअंदाज किया इसे और बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। औलाद की अच्छाई का जिम्मेदार एक वालिद होता है और उसकी बुराई का जिम्मेदार भी वही होता है। सुल्तान मुअज्जम, आंद्रे साहब ने नताइज हासिल कर लिए हैं। वो फौरी तौर पर आपसे मिलना चाहते हैं। अब आपके बारे में हमें सच्चाई का इल्म हो जाएगा, गुस्ताफ साहब। क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? मुझे खुद पे कोई शक नहीं है सुल्तान मुअज्जम। जब आपको सच्चाई का इल्म हो तो उस वक्त मैं आपके सामने रहना चाहता हूं। ठीक है, तो फिर आइए हमारे साथ। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। जब तक मैं हुक्म नहीं दूं कोई गोली नहीं चलाएगा। जैसे ही बादशाह नजर आए गोलियां बरसाना शुरू कर देना। हुक्म का इंतजार मत करना। ठीक है, फिर हम जिंदानची की बात मानेंगे। हर कोई अपनी जगह संभाल ले फौरन। होशियार। गोली किसने चलाई? क्या तुमने चलाई है खलील खालिद? मैंने बादशाह को देखा और गोली चला दी। कहाँ हो तुम? दरवाजा खोलो, मदद करो, कोई मदद करो, दरवाजा खोलो।
सुल्तान मौसम, लकड़ियों के गोदाम में आग लग गई है। कैसे? सुल्तान मौसम, आंद्रे साहब को एक खत मौसूल हुआ था। उन्होंने सिपाही को इंतजार करने के लिए कहा और वहां चले गए। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और तजर्बागाह, उसकी क्या सूरत हाल है? क्या वो महफूज है? महफूज है सुल्तान मौसम। आंद्रे साहब की तहकीक के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाइए बादशाह। जो हुक्म सुल्तान मौसम। बल्गारी फौजियों को मारो। अब ये कहां से आ गए? राजे साहब, आप बग्गी की तरफ जाइए। खलील, खालिद ने बग्गी को संभाल लिया है। हम पीछे हट रहे हैं। नादिर साहब, क्या हुआ? खलील खालिद बग्गी लेकर फरार हो गया। हमें उसके पीछे जाना होगा, वरना वो बादशाह को कत्ल कर देगा। वो दूर निकल गए हैं जनाब, हम उनका पीछा नहीं कर सकते। खौफज़दा ना हो, आप लोग महफूज हैं। सुल्तान मौसम, सूरत हाल क्या है पाशा? बदकिस्मती से हम उस आग को बुझाने में नाकाम रहे हैं सुल्तान मौसम, और गोदाम में तो जली हुई लाशें भी मिली हैं। 2 लाशें? हमें शुबा है कि उनमें से एक कारासू की, जबकि दूसरी हमारे अजीज दोस्त आंद्रे साहब की है। आप क्या कह रहे हैं अहमद पाशा? आप वाकई ये कह रहे हैं कि करासू साहब और आंद्रे साहब जलकर खाकिस्तार हो गए हैं? जी सुल्तान मौसम, हो भी सकता है। आंद्रे साहब, क्या उनकी तहकीकी दस्तावेज का कोई सबूत मिला है? इस बारे में मालूमात नहीं है। शायद वो आपसे इसी सिलसिले में मिलना चाहते थे सुल्तान मौसम। मामले की तहकीक करें पाशा। मालूम करें कि करासू साहब को गोदाम में किसने छुपाया था और आंद्रे साहब उनके साथ वहां क्या कर रहे थे। सब कुछ मालूम कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। गुस्ताफ साहब,
आपसे मुतालिक तिब्बी दस्तावेज शायद जल गई हों, लेकिन हम इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश करेंगे। हमारे तबीब मुआयना करेंगे कि आपको बीमारी है या नहीं। जी बिल्कुल, जैसा आप चाहें सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम और कहिए पाशा। सुल्तान मुअज्जम, सलीम पाशा, क्या उन्होंने आपको कुछ बताया है? नहीं। आग लगने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि वो कुछ अहम मालूमात देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, लेकिन फिर वो यहाँ क्यों नहीं आए? किस बारे में मालूमात देना चाहते थे? मुझे इल्म नहीं सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम, हो सकता है ये आग के बारे में हो। आप सलीम पाशा को फौरन बुलवाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। लौंग का फूल दिल के दर्द को बयान करता है। वालिदा, अब्दुल कादिर चले गए हैं। उन्होंने महल छोड़ दिया है। आप क्या कह रही हैं नाइमे? कहाँ चले गए हैं? हमें नहीं मालूम। उन्होंने ये खत छोड़ा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये हमारी वजह से हुआ है, हमारी वजह से हुआ है। नहीं वालिदा, नाइमे, हमने उन्हें थप्पड़ मारा था, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया। वो आपकी वजह से नहीं, हमारी वजह से गए हैं। आपसे बात करने के बाद हम उनके कमरे में गए, उन्हें बहुत कुछ कहा। हम कसूरवार हैं, हम अपनी हद से बढ़ गए थे। वो कहाँ जा सकते हैं? सुल्तान मुअज्जम को बताना होगा, उन्हें आगाह करना होगा इस बात से। वो उन्हें तलाश करवा लेंगे। सुल्तान मुअज्जम उन्हें तलाश करवा कर वापस ले आएंगे। शहजादे, आपके हुक्म के मुताबिक हमने बादशाह को कत्ल कर दिया। शहजादे, हम पर हमला हुआ, लेकिन खलील खालिद सर्बिया के बादशाह की बग्गी पे काबू पाने में कामयाब हो गया। उसने आपका हुक्म पूरा किया और बादशाह को मार दिया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। वो पहले ही मर चुके थे। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आपने उसे बचाने की कोशिश क्यों की? क्योंकि ये एक गलत फैसला था शहजादे। आज सर्बिया का बादशाह मारा गया है। कौन जमानत दे सकता है कि कल अगली बारी आपकी नहीं होगी? वो बादशाह खुद मुख्तार सर्बिया का ख्वाब देख रहा था। उसने रूसियों की बात ना मानने की कीमत अदा की है। शहजादे, अगर कल को रूसी आपको कत्ल करने की ठान लें तो आपको कौन बचाएगा? खलील खालिद, बस तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। इन्हें बात करने दें। मैं अपनी बात पहले ही कर चुका हूं। अब अगर बलकान में बगावत होती है तो हर कोई इसकी कीमत अदा करेगा शहजादे। और ये याद रखिएगा कि उस आग की लपेट में आप भी आएंगे। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? मैं आपको आने वाले हालात से आगाह कर रहा हूं और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप बलकान में अमन कायम करने की पूरी कोशिश करें शहजादे। अगर आप इसी तरह की सियासत करते रहे तो मैं आपके साथ मज़ीद काम नहीं कर सकूंगा। रुकिए, मैं आपको नाइब के ओहदे से बर्खास्त करता हूं। अच्छा फैसला है शहजादे। आप एक सिपाही की तरह मेरे हुक्म के तहत काम करते रहेंगे, वरना मैं आपको पाए तख्त भिजवा दूंगा, जहां आपको आपकी गद्दारी की सजा दी जाएगी। अब निकल जाइए यहां से और दरवाजे के बाहर मेरे हुक्म का इंतजार करें। मैं वैसे भी जल्द पाए तख्त चला जाऊंगा। बादब बेदार सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। तहसीन पाशा। सुल्ताना, सब खैरियत तो है ना?
पाशा, हमने एक अहम मसले के बारे में सुल्तान मुअज्जम से बात करनी है। मैं इत्तला देता हूँ, आपको इंतजार करना होगा। सुल्ताना, सुल्तान मुअज्जम इस वक्त मसरूफ हैं। तो फिर पाशा, जब तक सुल्तान मुअज्जम मसरूफ है, हम यही इंतजार करेंगे। इजाजत चाहता हूं सुल्ताना, दरवाजा खोलिए। दिलरुबा, तुम्हें ये जमीला सुल्तान को पिलाना है। तुर्क कहवे, पानी या यखनी, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे, लेकिन उन्हें आज ही पिलाना होगा। सुनो विलादिमीर, सुल्तान मुअज्जम के हुक्म पर तुम्हें जिलावतन किया जाता है। अपने किए की कीमत चुकाओगे। दिलरुबा, फौरन तबीब को बुलाइए, फौरन। सुल्ताना, क्या हुआ है आपको? जालमन की मुखालफत गलत वक्त पे की आपने। कहाँ है वो? फिलहाल तो अब्दुल हमीद की हिरासत में, लेकिन खुद को बचाने के लिए व्लादिमीर को कुर्बान कर दिया उसने। देखो तातार, सुल्तान मुअज्जम का मुझे दिया गया हुक्मनामा, सुल्तान मुअज्जम की जाती मोहर भी लगी है। आंद्रे साहब की हरकत मशकूक थी। मैंने उन्हें जिंदान के करीब टहलते देखा था।